एवरीवन, माय नेम इज मानसी भनोट। स्वागत करती हूँ हमारे आज के करंट अफेयर के एपिसोड नंबर 666 में। आज की तारीख है 24 मई 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में हमारा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स जो है आप तक पहुंचते रहें। हमारी दो वेबसाइट्स हैं ssccglfinacle.com और baljeetdhaka.com। तो इन दोनों वेबसाइट्स को विजिट जरूर कीजिएगा। हमारा ये एपिसोड जो है रोज सुबह 4 बजे जो है अवेलेबल हो जाता है। हमारे हर करंट अफेयर के एंड में क्विज डिस्कस किया जाता है, उसको आंसर जरूर कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं प्रीवियस क्विज के क्वेश्चंस की। पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, हॉप ऑन माय एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक जो है रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। दूसरा प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, पहला अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया है? तो ये इसका सही उत्तर है 21 मई। चलिए अब बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आयुष्मान भारत लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ के पार हो चुकी है। यह योजना कब शुरू की गई थी वो आपको बताना है। तो ये 2018 में इस योजना का जो है आरंभ किया गया था और अब जो है इसका मार्क 1 करोड़ के भी पार चला गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टेस्टिंग और जो ट्रीटमेंट है कोविड-19 का, उसको आयुष्मान भारत के तहत फ्री कराया गया है। टेस्टिंग जो है कोविड-19 की वो ICMR के प्रोटोकॉल्स के तहत ही की जा रही है। जो टेस्टिंग फैसिलिटीज अवेलेबल कराई जा रही है आयुष्मान भारत के साथ, वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ टाई अप में है। तो ये चीज आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। आयुष्मान भारत स्कीम जो है 2018 में लागू की गई थी। इस स्कीम को पहले की अगर बात की जाए तो इसको कहा जाता था नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। तो ये इसका पहले नाम था, जिसको बदल के जो है आयुष्मान भारत कर दिया गया था। इस स्कीम के तहत जो है 5 लाख का इंश्योरेंस कवर एक फैमिली को साल के लिए दिया जाता है। जितनी भी एलिजिबल फैमिलीज हैं इसके अंदर, वो चुनी जाती हैं सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बेसिस के ऊपर। अब चलिए यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए एक बार याद दिला दूं, ई नैम की अगर बात की जाए तो ई नैम पोर्टल जो है उसके तहत 1000 मंडियां जो है 18 राज्यों में और 3 यूनियन टेरिटरीज में जो पहुंच गई। ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी ई नैम की? तो वो 2016 में लॉन्च की गई थी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है, कोविड के चलते आरबीआई जो है कड़े फैसले लिए जा रहा है। तो अभी जो रेपो रेट घटाया गया है उसको 4% जो है कर दिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा हाल ही में जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट 2020-21 की लागू की गई है मुंबई महाराष्ट्र में, उसके तहत वर्चुअल मीटिंग हुई जिसमें 6 मेंबर्स जो हैं गवर्नर शक्तिकांत दास के अंडर ये डिसीजन जो है लिया गया, जिसके तहत जो है 40 बेसिस पॉइंट को कम कर दिया गया। इसके तहत जो है 0.4% रिडक्शन की गई है और रेपो रेट को 4% कर दिया गया है। रिवर्स रेपो रेट को 3.35 से 3.35 कर दिया गया है 3.75 से घटाकर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, रेपो रेट जो है 4% कर दिया गया है, रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.35 कर दिया गया है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए लोन रीपेमेंट की जो अवधि है उसको बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है, यानी कि 3 महीने के लिए और इसको एक्सटेंशन दे दी गई है। जीडीपी ग्रोथ की अगर बात करें तो वो माना जा रहा है कि नेगेटिव ही आएगी। आरबीआई ने 15,000 करोड़ जो है रीफाइनेंसिंग की स्कीम लेकर आई है अगले 90 दिनों के लिए सिडबी के जरिए। प्री और पोस्ट शिपमेंट की बात की जाए तो एक्सपोर्ट को अगले साल के लिए 1 साल से बढ़ाकर 15 महीने के लिए कर दिया गया है। आरबीआई ने फर्दर 15,000 करोड़ लाइन ऑफ क्रेडिट जो है एग्जिम बैंक्स के लिए रखे हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। पूर्व विश्व नंबर 1 और 4 बार ग्रैंड स्लैम एकल चैंपियन एशले कपूर का निधन हो गया। वे किस देश को बिलोंग करते थे, किस देश के थे वो आपको बताना है। तो देखिए वो ऑस्ट्रेलिया को बिलोंग करते थे। यहाँ पे आप उनकी तस्वीर देख रहे हैं। एशले कूपर एओ फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 और 4 बार ग्रैंड स्लैम सिंगल्स चैंपियन जीतने वाले एशले कूपर
हाल ही में एट द एज ऑफ 83 इनका जो है निधन हो गया। काफी लंबे समय से ये बीमार चल रहे थे। इन्होंने लगभग जो है 3 आउट ऑफ 4 मेजर ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन सीरीज एंड यूएस चैंपियनशिप जो है 1958 में जीती। कूपर जो है इसके अलावा 4 डबल टाइटल्स अपने नाम कर चुके हैं ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स में, और इसके अलावा जो है टॉप रैंकिंग भी 1957 में इन्होंने हासिल की है। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए तो ये अपने 1957-58 के दौर में वर्ल्ड बेस्ट एमेच्योर प्लेयर के रूप में माने जाते हैं। अब यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए याद दिला दूं, टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट हैज बैंड यूसुफ होसम फॉर मैच फिक्सिंग। वो किस कंट्री को बिलोंग करते हैं? तो वो इजिप्ट को बिलोंग करते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। जो यूसुफ होसम है, मैच फिक्सिंग के लिए इनको जो है टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट से बैन कर दिया गया था, तो वो इजिप्ट को बिलोंग करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकेशन ऑस्ट्रेलिया की, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यहाँ से होकर गुजरता है, तो इस तरह की चीजें जो है ध्यान में रखनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कैपिटल है यहाँ की कैनबेरा, करेंसी जो इस्तेमाल में लाई जाती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो दिवस है ये 23 मई को मनाया जाता है। हर साल 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे जो है मनाया जाता है, ताकि जो ये इनका हैबिटेट पूरे विश्व से समाप्त हो रहा है, लुप्त हो रहा है, उसको जो है वापिस से रिवाइज किया जा सके। इसको 2000 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी अमेरिकन टोर्टोइज रेस्क्यू के तहत। इसकी जो थीम है वर्ल्ड टर्टल डे की, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि टोर्टोइज और टर्टल्स के विषय पर प्रकाश डाला जा सके। कोरोना वायरस के जरिए ये देखा जा रहा है कि इससे नेचुरल जो रिकोप है वो बढ़ा है। इसके साथ साथ पोल्यूशन लेवल्स में भी बहुत ज्यादा गिरावट आई है। ऑलिव रिडले सी टर्टल्स में इस बार जो है नेस्टिंग पाई गई है ओडिशा के एरिया में, क्योंकि लॉकडाउन की कंडीशंस चल रही है, जिसके तहत परफेक्ट कंडीशन उनको ब्रीडिंग की मिल रही है। इस तरीके का दृश्य जो है वो पाया गया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। सामान्य वित्तीय नियमों जर्नल फाइनेंशियल रूल्स में किए गए संशोधन के अनुसार सरकारी खरीद में किस मूल्य तक वैश्विक निवेदिताओं ग्लोबल टेंडर्स को रोक दिया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है यहाँ पर 200 करोड़, तो 200 करोड़ जो है इसका सही आंसर है। GFR 2017 ने ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसमें अमेंडमेंट जो है घोषित की है। इसके अंडर अब नई अमेंडमेंट के तहत जितने भी ग्लोबल टेंडर्स होंगे उसके तहत गवर्नमेंट जो है फर्दर किसी भी तरीके की 200 करोड़ तक की कोई भी जो है टेंडर अमाउंट पास नहीं होने देगी, डिसअलाउ करेगा। इसके तहत ये अनाउंसमेंट जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत की गई है। जर्नल फाइनेंशियल रूल्स जो हैं ये जितने भी पब्लिक फाइनेंसेस मैटर है उनके साथ डील करेगी। इसके तहत 1947 में ये ऑर्डर जो है इसको बनाया गया, 1947 में इसको बनाया गया। उसके बाद जो है 1963 में इसको फिर से जो है मॉडिफाई किया गया था। उसके बाद 2005 में फिर से इसको मॉडिफाई किया गया था, और अब हाल ही में 2017 में इसको रिवाइज किया गया ताकि इसको जो है बिजनेस के लिए और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाया जा सके बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के। यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6, किस देश ने हाल ही में ओपन स्काई संधि से बाहर होने की अपनी योजना की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है अमेरिका के द्वारा। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में अनाउंस किया है कि यूएस जो है ओपन स्काईज ट्रीटी जो कि रशिया के साथ वो कर रखी थी उससे अब अपना बैकआउट करेंगे। ये 18 साल पुरानी ट्रीटी है जो कि साइन की गई थी ताकि मिलिट्री ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके, साथ में दोनों सुपर पावर्स के बीच में कॉन्फिडेंस को बूस्टअप किया जा सके। इसके लिए ये 18 साल पुरानी संधि साइन की गई थी। ये संधि जो है जनवरी 1 2002 को जो है ये संधि साइन की गई थी। इसके तहत 35 ऐसे सिग्नेटरीज शामिल हैं, रशिया, यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, ग्रीस, इस तरह से बहुत सारे देश जो हैं इसमें शामिल हैं। ये ट्रीटी जो है ये अलाउ करती है अनआर्म्ड एरियल सर्वेलेंस फ्लाइट्स ओवर द एंटायर टेरिटरी ऑफ द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए याद दिला दूं, कौन सी कंट्री जिसकी कंपनी का नाम है मॉडर्ना कंपनी, इसने हाल ही में
कोविड-19 वैक्सीन के लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाए हैं, तो उसका सही आंसर भी अमेरिका ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अमेरिका की लोकेशन, ये अलास्का का रीजन एंड दिस मेन नॉर्थ अमेरिका में यूएसए का रीजन। ठीक है, कैपिटल है यहाँ की वॉशिंगटन डीसी और करेंसी है यूएस डॉलर्स। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। व्यक्तिगत सुरक्षा परिधान पीपीई का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बन गया है? तो उसका सही आंसर है भारत। तो देखिए अभी हाल ही में भारत को जो है दूसरा स्थान मिला है, सबसे बड़ा पीपीई को प्रोड्यूस करने वाला है चाइना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इंडिया सेकंड नंबर पर आ गया है। अब क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा ये स्टेप जो है लिया गया है ताकि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को जो है इंश्योर किया जा सके। इसके अलावा मिनिस्ट्री जो है ये तय कर चल रही है कि केवल जो सर्टिफाइड प्लेयर्स हैं वही मैदान में उतरे, बाकी ये सारा कंट्रोल जो है ये गवर्नमेंट के अंदर ही चलेगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस राज्य सरकार ने एमएसएमई के लिए 1110 करोड़ की रीस्टार्ट नीति की शुरुआत की है? तो ये नीति की शुरुआत आंध्र प्रदेश के द्वारा की गई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने 1110 करोड़ के रीस्टार्ट पॉलिसी को बूस्ट अप करने के लिए लागू किया है। आंध्र प्रदेश अकेला ऐसा राज्य है जिसके अंदर जो है 1 लाख एमएसएमई के द्वारा जो है एम्प्लॉयमेंट करीबन 10 लाख से ज्यादा लोगों को दिया जा रहा है। इस रीस्टार्ट पैकेज के अंतर्गत जितनी भी पेमेंट्स सैंक्शन की जा रही है, जैसे कि इंसेंटिव्स हैं एमएसएमई यूनिट्स के, जितने भी 3 महीने के फिक्स डिमांड चार्जेस के वेवर दिए जा रहे हैं, मिनिमम पावर जो डिमांड चार्जेस हैं वो 3 महीनों के लिए है मेगा यूनिट्स के लिए, साथ ही साथ जो वर्किंग कैपिटल लोन्स हैं ये सभी जो है इस रीस्टार्ट पॉलिसी के अंतर्गत कवर किए जाएंगे। रीस्टार्ट पॉलिसी में जितना 905 करोड़ का जितना भी पेंडिंग इंसेंटिव्स हैं वो भी अगले 2 महीनों के लिए कवर किया जाएगा। साथ में जितनी भी फिक्स डिमांड चार्जेस हैं पावर बिजली को लेकर वो अगले 3 महीनों के लिए यानी अप्रैल, मई और जून तीनों महीनों के लिए जो है वो भी वेव ऑफ कर दी जाएगी। इसके साथ साथ जो है 200 करोड़ तक की वर्किंग कैपिटल जो है लोन के रूप में दी जाएगी ताकि मार्केट में जो लिक्विडिटी क्राइसिस आ रहे हैं उनको कम किया जा सके, फंडिंग जो है की जा सके एमएसएमईज की। ठीक है, अब यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए बता देती हूँ कौन सी ऐसी स्टेट के द्वारा ऐप लॉन्च की गई है CMAPP। ये ऐप आपको बताना है जिसके तहत जो है मॉनिटरिंग की जाएगी एग्रीकल्चर प्राइस और प्रोक्योरमेंट की। तो ये ऐप भी आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है। अब यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हैं डैम्स की बात करें तो सैयद डैम कृष्णा रिवर पर, सोमसीला डैम पेना रिवर पर, प्रोजेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं पोलावरम प्रोजेक्ट गोदावरी पर, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कैपिटल यहाँ पे है अमरावती, सीएम है वाईएस जगन मोहन रेड्डी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस संगठन ने हाल ही में डिफेंस एमएसएमई का ई कॉन्क्लेव जो है आयोजित किया है? तो ये आयोजित किया गया है CII के द्वारा। तो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ई कॉन्क्लेव जो है डिफेंस का इसको जो है लागू किया। इस कॉन्क्लेव के तहत जो ऑर्गेनाइज कराया गया कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा SIDM जो कि सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर है, साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, इन सभी के साथ मिलकर जो है इसको ऑर्गेनाइज कराया गया है ई कॉन्क्लेव को। इसके अंदर जो है 800 डिफेंस एमएसएमई ने पार्टिसिपेट किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है ये पूरा कॉन्फ्रेंस हुआ। इस कॉन्क्लेव में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यूएस डिफेंस इंडस्ट्री द्वारा डेवलप किए गए शॉर्ट स्पैन में 2 साल में जो डेवलपमेंट की गई थी उसको तवज्जो दी गई। चलिए बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 10। भारत मौसम विभाग IMD की मौसम सेवाओं को भारत सरकार के किस मोबाइल ऐप के जरिए ऑन बोर्ड किया गया है? तो इसका सही आंसर है उमंग। उमंग मोबाइल ऐप जो है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ये ऐप जो है सिंगल ऐप ऐसी बनाई गई है जिसके तहत जो है एक मल्टी प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड करेगी मल्टीलिंगुअल लोगों के लिए, मतलब अलग अलग भाषाओं के लिए बहुत सारी सर्विसेज इसमें प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि जितनी भी चीज़ें हैं आप इसमें कवर कर सके। चाहे तो आपके एंड्रॉयड फ़ोन है, iOS है, वेब है, केओस है, कोई भी है, लगभग 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को उमंग के तहत जो है यूजर्स को कवर किया जाएगा। 7 सर्विसेज जो इसमें प्रोवाइड कराई जाएंगी उमंग के तहत वो होंगी आपकी जो करंट वेदर
फॉरकास्टिंग करना है, इसके अलावा नाउ कास्टिंग करना है, सिटी फॉरकास्टिंग करना है, रेनफॉल की इंफॉर्मेशन पता लगानी है, टूरिज्म के बारे में फॉरकास्टिंग करना है, वार्निंग्स, साइक्लोन, सभी को जो है इसके तहत आप स्टडी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं समरी कीवर्ड्स 24 मई 2020 की। आयुष्मान भारत बेनिफिशियरी जो है 1 करोड़ मार्क जो क्रॉस किया है, इसको 2018 में लागू किया गया था। आरबीआई ने अपना रेपो रेट घटाकर अब 4% कर दिया है। फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 ग्रैंड स्लैम चैंपियन एशले कूपर, ये ऑस्ट्रेलिया को बिलोंग करते हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया। वर्ल्ड टर्टल डे 23 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। जर्नल फाइनेंशियल रूल्स ग्लोबल टेंडर्स ने हाल ही में प्रोक्योरमेंट जो है वो डिसअलॉ की है। वो कितनी करी है? 200 करोड़ तक के लिए की गई है। प्लान्स टू विड्रॉ ओपन स्काईज ट्रीटी, ये किसके द्वारा किया गया है? यूएसए के द्वारा किया गया है। सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर जो पीपीई का है, दैट इज इंडिया। 1110 करोड़ के रीस्टार्ट पॉलिसी बूस्ट जो है ये आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। इसके अलावा जो ई कॉन्क्लेव डिफेंस के लिए है वो सीआईआई के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। आईएमडी वेदर सर्विसेज के तहत उमंग ऐप जो है लॉन्च की गई है। चलिए अब बात करते हैं क्विज फॉर द डे की। पहला प्रश्न, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? दूसरा प्रश्न, आयुष्मान भारत लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ के पार हो गई, यह योजना कब शुरू की गई थी? वो आपको लिखकर बताना है कमेंट सेक्शन में। तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में हमारा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा इसको, ताकि इसकी रीच को और पढ़ने वालों तक बढ़ाया जा सके। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे होम।